साला ये दारू भी क्या चीज़ है, अंदर जाते ही पूरे का पूरे इंसान को बदल देता है। जैसे कि गीदड़ को शेर और एक आम आदमी को किलर। हाँ, जैसे कि तेरे अंदर दारू जाते ही तू तो कुत्ता बन जाता है। अबे साले बताओ तेरे को मैं क्या बनता हूँ पीने के बाद। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू इतना हर बात को सीरियस क्यों लेता है? कौन है बे? अबे ओ हीरो, क्या चाहिए बे तेरे को? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम लोगों को इस जिंदगी से आज़ाद करने आया हूं, तुम लोगों का मौत बनकर। साला पी हम रहे और चल इसको रहा। अभी बताता हूँ तुरंत। मेरे रहते हुए तू क्यों जाएगा? मैं देखता हूँ। बता दे साले को हम क्या चीज है। मुन्ना, ए मुन्ना, अबे साले मारा क्यों उसको? तुझे तो दो मर्डर, वो भी पब्लिक प्लेस में। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है शहर में कोई ऐसा सरफिरा घूम रहा है जिसको ना पुलिस का डर है और ना खौफ। सर, इसमें से एक का मर्डर वायर से गला घोट के किया गया और दूसरा का मर्डर किसी रॉड से सर पे हमला किया गया, जिससे ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। ये जो कोई भी है पूरे प्लानिंग के साथ मर्डर कर रहा है। सोएब, बॉडी को फॉरेंसिक भेज दो और अगर कुछ पता चलता तो कॉल मी। ओके सर। लीव। कुलदीप सर, इनकी जो लोकल आईडी मिली है इनके घर इन्फॉर्म कर दो और पता करो इनमें पे किसी पे शक था क्या। ओके सर। ना कोई सीसीटीवी ना कोई सबूत, बट तू जो कोई भी है मैं तुझे पकड़ कर लूंगा।
गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। अब कल रात को कहाँ थे? मैंने काफ़ी समय तक आपका वेट किया लेकिन आप आए नहीं। अरे वो कल रात को ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम था ना, तो इसलिए लेट नाइट तक काम करना पड़ा एंड देन शहर के थोड़ा बाहर भी जाना पड़ा मुझे। सॉरी। फिर ठीक है, लेकिन रोज रोज ये नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है मैडम, और कुछ? अब जल्दी से उठ जाए, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। तूने बनाया? हाँ। ठीक है। अरे भाई, माल कल रात को गोडाउन से निकल गया। पुलिस क्या, पुलिस का नाखून भी नहीं लगने दूंगा अपने माल पे। अंदर अपना ऑलरेडी सेटिंग किया है, आप चिंता मत करो भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। सुना है कोई नया इंस्पेक्टर आया है? आया होगा, अपने को क्या। और हाँ भाई, उस नए पार्टी को बोल देना बिना एडवांस का अगली बार से सप्लाई नहीं मिलेगा, वरना धंधा खराब होता है। और आपको तो पता ही है, अपना एक नाम है मार्केट पे। समझ गया। अब जब माल रेडी हो जाए तभी कॉल करना। ओके भाई। छोटू, एक सिगरेट देना। लगता है आज रात लंबी कटने वाली है। थैंक यू। सर, फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है। दोनों विक्टिम काफ़ी ड्रंक थे और हाँ, ये दोनों शहर के लोकल गुंडे भी थे। कई सारे केसेस दर्ज हैं इनके नाम पर। मतलब ये आम शराबी नहीं थे, ये शहर के किसी गैंग के लोग थे। जी सर। ये काम किसी लोकल गुंडों का भी हो सकता है। मतलब कि सर, वो इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो क्राइम में इन्वॉल्व है। मे बी, या फिर एक कोइंसिडेंस हो सकता है। बट एक बात तो क्लियर है, ये कोई पागल साइको नहीं है। ये शिकार चुन चुन के मार रहा है। अगर यही बात है तो अगली बॉडी गिरने से पहले हमें इनका पैटर्न समझना होगा। नहीं सर, अभी पैटर्न समझना बहुत मुश्किल है। पर ये जो भी है, बहुत खतरनाक लोग हैं। और नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया, फिर शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करता रहा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिवार ने उसे धर्म। रोज नई क्राइम, रोज नई लाश, कभी ड्रग्स, कभी रेप। लगता है पुलिस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठी है। असली गुंडे तो रोड पे ओपनली घूमते हैं। पुलिस का अपना एक सिस्टम होता है और उन्हें उसी सिस्टम के दायरे में रह के काम करना होता है। जब तक वो ये फाइल्स, एविडेंस के पीछे पड़े रहते हैं और इन सब में उलझे रहते हैं, तब तक क्रिमिनल एक दूसरा क्राइम कर लेता है। पर कितनी लड़कियां बर्बाद हो रही है, कितना घर टूट रहा है। मुझे लगता है इस शहर को ऐसा कोई इंसाफ देने वाला चाहिए जो सीधा गुनहगार को सजा दे। कभी कभी इंसाफ के लिए कानून का रास्ता छोड़ना पड़ता है और हम सब तो बस कानून के भरोसे जीते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा आता है जो इस कानून को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। पता नहीं ऐसा कौन है जो हमारे शहर की गंदगी को साफ करेगा। शहर को साफ करने के लिए इस नाली के कीड़े मकोड़ों को मिटाना ही होगा और इन सब के लिए किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा।
सर, तीसरा मर्डर, और इस बार कार के अंदर। लगता है किलर को पुलिस का कॉफी नहीं है। सर, कार से ड्रग्स के पैकेट मिले हैं और वसीम का नाम लोकल ड्रग माफिया के लिस्ट में भी था। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये काम शायद दूसरे गैंग का हो सकता है जो धीरे धीरे इस गैंग के लोगों को खत्म कर रहा है। कुलदीप जी सर। तुम एक लिस्ट तैयार करो जिसमें सारे गैंग्स के लीडर्स का नाम होना चाहिए। ओके सर, पर मीडिया वाले काफ़ी परेशान कर रहे हैं। यू गो, मैं देखता हूँ। सर 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 एक एक करके सर, पहले 2 मर्डर के सॉल्व हुए नहीं कि एक और मर्डर। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और ये कोई सीरियल मर्डर नहीं है। ये शायद 2 गैंगों के बीच की राइवलरी है। अब शहर में हर रोज रोड पर लाश देखने को मिलेगी। पुलिस आपको भरोसा दिलाती है जो भी इन मर्डर के पीछे है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। थैंक यू। सर 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 3 दिन के अंदर 3 लाश और सारे हमारे बंदे। कौन हरामी है जो हमें टारगेट बना रहा है? कहीं पुलिस तो नहीं? अगर पुलिस होता ना तो हम सब अभी जेल में होते हैं। ये कोई और है जो खुद को हमसे बड़ा समझता है। साला छुप छुप के वार कर, कहीं मिल गया ना तो सारा गोली भून दूंगा उसके अंदर। बबलू, गुस्सा ठंडा रख, ये गुस्सा बाद में काम आएगा। जीतने के लिए दिमाग होना चाहिए। जो बंदा हमारे बंदे को मार रहे हैं ना, वो हमें मैसेज भेज रहा है और उस मैसेज का जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा। मगर भाई, कोई हमारे बंदे बिना वजह मार रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा गेम खेल रहा है। गेम तो अब शुरू होगा, चाहे पुलिस का नाटक हो या कोई आउटसाइडर अपना नाम बनाना चाहता हो। मुझे कल सुबह तक पूरी सच्चाई चाहिए। जी भाई। शोएब नाम का एक लड़का पुलिस के साथ है। उसका सारा रिपोर्ट, सारी मूवमेंट को ट्रैक करना है। मीडिया का सारा जवाब टेबल पर चाहिए। मुझे भी जानना है अभी सिस्टम में चल क्या रहा है। आज से होगा असली खेल शुरू, खून का खेल। और इस बार खिलाड़ी हम होंगे। थैंक यू भैया। भैया, आपको लगता है मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? डॉक्टर बनने के लिए इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत मैं कैसे करूंगी? और ऊपर से डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है। पगली, तू डॉक्टर ही बनी और तेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे इस दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो तो मैं जाऊंगा। और पैसे की चिंता मत कर। पैसे की बात, तेरे पढ़ाई के खर्चों के लिए अगर मुझे अपना जान भी देना हो तो मैं दे दूंगा। आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं भैया, जैसे कि कल कुछ भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं मुस्कान। लेकिन तू एक बात लिख के ले ले,
जब तक तेरा भाई जिंदा है तो तेरे आंखों में एक बूंद आंसू भी आने नहीं दूंगा। आई नो भैया, इसीलिए मैं हर टाइम कहती रहती हूँ, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। अच्छा, सच में कह रही है या फिर मक्खन लगा रही है? अरे भैया, आपने फिर से मेरा झूठ पकड़ लिया। तेरी तो मैं। क्या ये धर्मा का घर है? हाँ है। आप कौन? पुलिस। पुलिस? अब क्या हो गया सर? कहाँ है वो? उससे कुछ पूछताछ करनी है। का बताई सर, जब से जेल से छूटा है तब से घर का इतना हालत खराब हो गया। उन्हीं का किसी दोस्त ने आके बोला दुबई में चाहिए मजदूर लेबरी के लिए, हमने जल्दी जल्दी भेज दिया। घर में रह के क्या करेगा, पेट तो चलाना है ना सर। क्या इन मर्डर्स में उसका या उसके दोस्तों का कोई हाथ है? ना 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 सर, वो अपना पिछला जीवन का सब छोड़ चुका है। नशा, गंदा काम, उनका ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं है सर। अब खामों का शक कर रहे हैं मेरे पति में। फोन करते भी है तो बच्चों का फीस का पूछते हैं। सर ये देखिए, तीनों विक्टिम की प्रीवियस फाइल चेक करने में पता चला कि तीनों में कोर्ट केस चल रहा था और अगले हफ्ते वो कोर्ट केस डिसमिस होने वाला था सबूत और गवाहों की कमी की वजह से। मतलब कानून उन्हें छोड़ देने वाला था और तभी किसी ने उन्हें अपना शिकार बना दिया। बिल्कुल सर, और ये कोई गैंग का काम नहीं हो सकता। खूनी अलग तरीक़ा से चल रहा है, वो उन्हीं को टारगेट कर रहा है जो कानून के चंगुल से बच निकले हैं। मतलब हमें ये भी नहीं पता कि ये एक इंसान का काम है या फिर कोई ग्रुप का। ये किसी एक इंसान का काम हो या किसी ग्रुप का, जब तक हम इस कातिल को पकड़ नहीं लेते तब तक हर वो मुजरिम जो कानून के शिकंजे से बच निकल रहा है उसकी जान को खतरा है। पुलिस हवा में हाथ पैर मार रही है, कोई पागल शहर में घूम रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है ये साला चाहता क्या है। बबलू शांत हो जा, ये सब रोड के कीड़े मकोड़े थे, इनकी जगह कल कोई और आएगा। अपना टाइम और एनर्जी इन जैसे लोगों के पीछे वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। तो आप क्या चाहते हो भाई, ये जो पागल खेल खेल रहा है उसे इग्नोर करें और अपना काम करते रहे? हाँ, हम इस शहर के मालिक हैं और मालिक कभी छोटी मछलियों के पीछे नहीं भागते। कल का डील बहुत बड़ा है, पुलिस को अपना काम करने दो और हमें अपना काम करना है। बस एक बात याद रखना बबलू, अगर कोई हमारे रास्ते के बीच में आता है तो उसे मिटाने के लिए हमसे बड़ा कोई नहीं।
समझ गया भाई। जिसने हमारे बंदों को मारा है उसे लगता है उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है, पर उसे पता ही नहीं है जंगल में अभी तक शेर निकला ही नहीं है शिकार करने के लिए। अरे साहब, आप लोग मेरे छोटे से दुकान पे क्या लीजिएगा? चाय, कॉफी, ठंडा, क्या मंगाऊं? हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, तुझसे कुछ पूछने आए हैं। पूछिए ना सर, कानून के लिए तो कभी भी। चल चल, नौटंकी बंद कर और ये बता, ये रघु के लोग कौन मार रहा है? सर, गैंग उसका, लोग उसका, मैं कैसे बताऊं सर? पूरे शहर को पता है कि रघु की सबसे ज्यादा दुश्मनी तुझसे है। अरे वो था सर, है नहीं। वो तो 5 साल पहले अगर रघु मेरे को मिल जाता ना सर, उसके दिमाग पे गोली ठोकता। अरे अब कहाँ सर, अब तो खुद का ब्रांड बना लिए, माफिया से फैशन माफिया। तो तुझे सच में नहीं पता कि उसके लोगों को कौन मार रहा है? माँ कसम सर, मेरे को कुछ नहीं पता। सुन, अगर तेरे खिलाफ कुछ भी मिला ना, सीधा अंदर डालूंगा। सर मिला ना, मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। चलो। सर कुछ दूं सर, आपके लिए ऑफर है सर, एक पे एक जोड़ी फ्री सर। मेरे काम के पेपर्स को इस तरह यूज करके पेपर प्लेन्स बनाने का आइडिया किसका था बताओ? वो पहले मैं एक लेटर लिख रहा था, लेकिन मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही थी, इसलिए मैं खेलने लगा। बाकी बचे हुए पेपर्स जल्दी से वापस करो। हेलो। अभी? ओके, आई एम कमिंग। आइए। ऐसे कितने रहे बे? अब मुंह क्या देख रहे हैं? निकल यहाँ से। कौन है बे? जो भी है बाहर निकलने तो गोली से भून दूंगा। साले को तो आज छोड़ूंगा नहीं। कहाँ छुपा है बे? माँ ने दूध नहीं पिलाया क्या?
तुझे क्या लगा ये चाकू से मार देगा मुझे? मेरी पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मर्डर के साथ किलर का कोई कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है। यस सर, ओके सर, ओके सर। सर मुझे कुछ मिला है। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, पर बबलू के मर्डर ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। शोएब, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बातों को घुमाओ मत, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। ओके सर, ये देखिए, तीनों विक्टिम और बबलू के नाम पे 5 साल पुराना एक केस रजिस्टर हुआ था, जो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बंद हो गया था। व्हाट? यस सर, और इसमें एक और नाम शामिल है, गैंग का लीडर का, रघु। इट मीन्स उसका नेक्स्ट टारगेट रघु है? यस सर, प्रोबेबली। सर वी नीड टू हरी। सर विजय सर को कॉल कर लेगा। उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो अच्छा तू है इन सारे मर्डर के पीछे। गार्ड्स, गार्ड्स! तेरी आवाज़ सुनने के लिए तुझे उनके पास जाना होगा।
एक के बाद एक करके तूने 5 मर्डर किए। क्यों? क्या मिला? सिर्फ बदला? मुझे इंसाफ मिला जो आपके कानून इतने सालों तक मुझे ना दे सके। 16 साल की थी वो, अपनी सपने सजा रही थी। उसने तो अपनी जिंदगी जीना शुरू भी नहीं किया था और उन पापियों ने उसकी इज्जत लूट ली और उसे जान से मार दिया। क्या माल है। क्या माल दिखा दे यार, इसको तो चखना ही पड़ेगा। भाई हमारा क्या होगा? पहले मैं चख लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग। अरे सर आ रहा हूँ। एक तो इतनी रात को बुला रहे हो आप, ऊपर से इतनी जल्दी कर रहे हो। हाँ हाँ बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हाँ आ रहा हूँ सर, ठीक है। कहाँ चले गए भैया आप? सॉरी मुस्कान, ऑफिस से कॉल आया था, मुझे जल्दी निकलना पड़ा। आपको पता है ना मुझे अकेले नींद नहीं आती है। डोंट वरी, थोड़ा सा काम है, मैं जल्दी से करके जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतनी रात को कौन है? रुके भैया 1 मिनट। अरे पर मुस्कान सुनो तो, अरे कौन है पहले ये तो देखो। कौन है आप लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुस्कान, मुस्कान। छोड़ दो मेरी बहन, प्लीज छोड़ दो। मुस्कान। ए भाई, ये साले तो टपक गई। अब क्या करें? बबलू भाई, सलाम भाई। अपन भाई लोग मिलके एक लड़की का मजा ले रहा था, वो टपक चुकी है। अब अपन को समझ नहीं आ रहा है अपन क्या करें। ठीक है भाई, रघु भाई को अपन लोगों का सलाम बोलना भाई। क्या हुआ भाई? जब तक रघु भाई का हाथ अपना ऊपर है तब तक टेंशन लेने का ही नहीं। मजा आया ना तुम लोग को भाई? बहुत बहुत। अब चल चल भाई।
और आपके कानून ने लैक ऑफ एविडेंस कह के उन जालिमों को छोड़ दिया। आज भी जब घर पे रहता हूं ना तो उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती है। उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूं। और तभी मैंने ठान लिया था कि उन पापियों को सजा मैं दूंगा। इंसाफ सिर्फ कोर्ट देता है जावेद। अगर हर कोई अपना इंसाफ खुद लेने लगे तो समाज जंगल बन जाएगा। जंगल तो आप लोगों ने बना रखा था, मैंने तो बस थोड़ी सी सफाई कर दी। और इसके लिए आपका कानून मुझे जो सज़ा देना चाहता है दे सकता है, मुझे मंजूर है। क्योंकि कानून तो वैसे भी अंधा है, ना उन्हें पैसे वाले लोग दिखते हैं और ना हम जैसे लोग कभी बिकते हैं। पहली बार किसी मुजरिम के सामने कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। जावेद ने जो किया वो एक बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त गलत होते हुए भी वो मुझे सही लग रहा था। पर एक बात समझ लो, इंसाफ अपने हाथ में लेना, कानून को तोड़ना, ये कभी सही नहीं हो सकता। जंगल और खून से समाज नहीं बनता, कानून के सहारे ही बनता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, अपने गुस्से को कानून के हवाले करो और याद रखो, सावधान रहो इंडिया।